तो इसके बाद बात करेंगे SWH वर्ड से सेंटेंस जो शुरू होते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनके बारे में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू हो जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। जैसे सेंटेंस शुरू हो कि WH वर्ड आए एक हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। अब ये WH वर्ड वाला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है ना, किसी का भी हो सकता है। तो आपको पैसिव वॉइस उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो फिर जो WH वर्ड यहाँ आए वो का वो यहाँ जाएगा, सिर्फ हो वाले में थोड़ा चेंज है। यहाँ वेन आए तो वापस वेन, वाई आए तो वाई, विच आए तो विच, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर कोई कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस टेंस की लाइन एक्टिव वॉइस की, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज करना है। अगर कोई परफेक्ट टेंस की लाइन है एक्टिव वॉइस वाली WH वर्ड वाली, तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज करना है। मॉडल वाली हो तो बी का यूज करना है। जैसे व्हेन डज ही हेल्प मी, तो देखो मी अपना क्या है ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे WH वर्ड तो वापस वैसा का वैसा आ जाएगा। अब डज किसके अकॉर्डिंग आया, ही के अकॉर्डिंग, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल फिर से इज आर एम में चेंज होता है, तो मी का बनेगा आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, एम आएगा। तो व्हेन एम आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, प्रीपोजिशन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला है व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, डिड प्लस राइट मींस पास्ट सिंपल टेंस। डू डज को इजारे में और डिड को वाज वर्ब में चेंज करना बताया था मैंने, तो वाई का वाई। अब यू राइट ए लेटर, ए लेटर अपना ऑब्जेक्ट है, ए लेटर इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई वाज ए लेटर रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, प्रीपोजिशन बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव भी होता है। वेयर हैज सी लॉस्ट द पर्स, देखो दी पर्स मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई डिटरमिनर आ जाए साथ में तो वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा साथ में, ऐसा पूरा। तो दी पर्स अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे इधर। जब इधर लिखूंगा तो देखो कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का है, हैज प्लस लॉस्ट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट फिर से हैज या हैव प्लस बीन में चेंज होगा, तो वेयर हैज द लॉस्ट, ये सो दी पर्स बन जाएगा सब्जेक्ट, वेयर हैज द पर्स। अब लॉस्ट है थर्ड फॉर्म, तो इससे पहले टू बी की फॉर्म बीन का यूज करना है, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक्टिव वॉइस वाली लाइन अगर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट क्या है, तो आपको टू बी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, तो यहाँ पे बीन आ गई। अब आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, प्रीपोजिशन बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आगे हैं व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो द बुक अपना क्या है सब्जेक्ट, तो व्हेन का व्हेन, विल का विल आएगा बिकॉज फ्यूचर सिंपल में आई वी के साथ या था सेल, तो विल द बुक, फ्यूचर सिंपल में बी का यूज करना है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला है व्हाई आर यू बीटिंग द सर्वेंट, व्हाई आर यू बीटिंग द सर्वेंट, तो वाई का वाई, आर यू बीटिंग मींस इज आर एम प्लस आएंगी, तो वापस से इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, दिस सर्वेंट सिंगुलर हुआ तो इज दिस सर्वेंट। अब यहां पे कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस के लिए सेकंड फॉर्म बीइंग, टू बी की फॉर्म बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हाउ इज रमेश सॉल्विंग द पजल, तो हाउ का हाउ, इज वापस आएगा, द पजल, द पजल, द पजल अपना सब्जेक्ट बन गया, हाउ इज द पजल। अब सॉल्विंग आईएनजी वाला है, तो कंटीन्यूअस टेंस के लिए बीइंग का यूज करना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और सोल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, प्रीपोजिशन बाय, और रमेश नाउन है, नाउन में कोई चेंज नहीं करना, रमेश का रमेश, और यहां पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो हु वाले में दो पैटर्न से चेंज होता है, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, हु वाला सेंटेंस किसी भी टेंस में आ सकता है, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट किसी में भी आ सकता है, तो अगर ऐसे आए तो आपको बाय हुम और हु वाले तरीके से चेंज करना है। तो बाय हुम वाले तरीके से कैसे चेंज करेंगे, देखो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आ जाएगा लास्ट में, ठीक है।
अब जैसे हु कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड गीता मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं, तो यहां पे मैं पहले बाय हुम वाले तरीके से चेंज करता हूं, तो बाय हुम। अब गीता अपना सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है इसलिए वॉज, बाय हुम वाज गीता कॉल्ड सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, बाय हुम वाज गीता कॉल्ड। अगर मैं हु को हु वाले तरीके से चेंज करूं तो हु का वापस आ जाएगा हु, अब हु के साथ वो जाएगा क्योंकि गीता सब्जेक्ट बनेगा, तो सिंगुलर के लिए वो जाएगा, गीता का गीता सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा, हु वाज गीता कॉल्ड थर्ड फॉर्म, और बाय चला जाएगा लास्ट में और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हु स्टोल द पेन, तो देखो बाय हुम वाले तरीके से कैसे चेंज करेंगे, बाय हुम, अब द पेन सिंगुलर तो वॉच, द पेन स्टोलन, बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन, और यहां पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हु वाले तरीके से चेंज करता तो हु वॉज द पेन स्टोलन बाय हो जाता, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया, हु का हु, वॉज क्यों आया, द पेन की वजह से वॉज आया, सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म स्टोलन, और बाय लास्ट में चला जाता है अगर हु वाले तरीके से चेंज करते हैं तो। हु विल बाय ए न्यू पेन, अब देखो हु वाला सेंटेंस मैंने कहा था किसी भी टेंस का आ सकता है, ये फ्यूचर सिंपल का आ गया, तो हु का हु, विल का विल, विल का विल क्यों लिखा, क्योंकि ए न्यू पेन आई और बी नहीं है, आई बी के साथ सेल आता, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो हु विल ए न्यू पेन। अब ये फ्यूचर वाला है, फ्यूचर वाले में टू बी की फर्स्ट फॉर्म बी का यूज करना है, हु विल ए न्यू पेन बी बॉट, और लास्ट में चला जाएगा बाय। अगर बाय होम वाले तरीके से बनाता तो क्या बनता, बाय होम विल ए न्यू पेन बी बॉट, इस तरीके से आंसर बन जाता। आई होप आपको ये समझ में आया, अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो। इसके बाद में बात करेंगे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की। इसके बाद में बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, जो होते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले, या प्लीज काइंडली या लेट से शुरू होने वाले भी होते हैं। इसका जो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है वो इस तरीके से आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस इस पैटर्न से आए तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट से शुरू करते हैं इनको, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट के बाद, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू बी की फर्स्ट फॉर्म बी आती है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिख रहा हूं, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। तो देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पे सबसे पहले किसका यूज करूंगा, लेट। दिस लेटर अपना ऑब्जेक्ट है तो दिस लेटर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, टू बी की फॉर्म बी, लेट दिस लेटर बी, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पोस्टेड। इसी तरीके से जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस का, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा इसका, लेट दिस वर्क, टू बी की फॉर्म बी और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। क्लियर। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड को शो करते हैं, तो अगर मैं इन सेंटेंस को दूसरे तरीके से चेंज करना चाहूं तो भी चेंज कर सकता हूं। अगर आपको लगे इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपको चेंज करना है यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू लगने के बाद वर्ब में चेंज नहीं होगा। जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर लग रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, मैं इसमें भी चेंज कर सकता हूं, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। इसी सेंटेंस को, पोस्ट दिस लेटर को मैंने इस तरीके से भी चेंज कर दिया। अब जैसे डू दिस वर्क, यह काम करो, यह भी ऑर्डर लग रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं यू आर वाले तरीके से बता रहा हूं आपको, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस का, हेल्प हिम, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर
अब ये हेल्प हिम, उसकी मदद करो, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम या हेल्प मी या हेल्प हर या हेल्प देम। यहां पे ऑब्जेक्टिव कुछ भी आए, हिम हर देम, जो आए वापस वैसा आ जाएगा। जैसे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा मैंने कि टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम। तो यहां पे एडवाइस है, ये सलाह दी जा रही है, तो इसका पेशिव वॉइस कैसे बनेगा? यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम। इस तरीके से इसका पेशिव वॉइस बन जाएगा। देखो, जब भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस है ना प्लीज या किससे शुरू हो, काइंडली से सेंटेंस शुरू हो, तो कंफर्म यू आर रिक्वेस्टेड वाला तरीका काम में लेना है, या इसके अलावा शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो यू आर रिक्वेस्टेड वाला तरीका या शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल जैसे हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। तो देखो, ये एक प्रकार की क्या है, रिक्वेस्ट ही है। अब मैं इसमें प्लीज जोड़ रहा हूं, मैंने इसमें जोड़ दिया प्लीज हेल्प द पुअर। तो ये प्लीज जोड़ने की वजह से अब यू आर रिक्वेस्टेड वाले तरीके से भी चेंज हो सकता है और शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले तरीके से भी चेंज हो सकता है। तो ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो पहले यू आर रिक्वेस्टेड वाला, तो प्लीज रिक्वेस्ट को बताता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। एक तो ये बन गया, और दूसरा इसके अनुसार क्या बन जाएगा, प्लीज से आया है तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, तो दी पुअर को शुरुआत में लिख देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा दी पुअर शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखो सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तब क्या करना है, डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो इसका पेशिव वॉइस दो तरीके से बनेगा। पहला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू बी की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा है लेट के साथ में नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी की फर्स्ट फॉर्म बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। यानी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मान लो डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। इस तरीके से सेंटेंस आया तो देखो, डू नॉट से सेंटेंस हुआ, किल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आ गया द बर्ड। तो डू नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो या तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले तरीके से चेंज करो या लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट वाले तरीके से चेंज करो। मैं दोनों तरीके से चेंज करना हूं। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, तो द बर्ड आ गया, लेट द बर्ड। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का नोट तो आएगा। टू बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म से पहले नोट का यूज करता है पैसिव वॉइस में, तो यहां पे बी आएगा। बी क्यों आया, क्योंकि इंपेरेटिव में टू बी की फर्स्ट फॉर्म बी का यूज होता है। लेट द बर्ड नॉट बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। अगर इसका दूसरा सेंटेंस लिखूं तो लेट नॉट, फिर द बर्ड बी किल्ड। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, डू नॉट अब्यूज रमेश, डू नॉट अब्यूज रमेश। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा,
लेट रमेश नॉट बी। अब लेट के बाद में देखो ऑब्जेक्ट आ गया, रमेश आ गया, नेगेटिव का नॉट, टू बी की फॉर्म बी, और अब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड। दूसरे वाले तरीके से कैसे बनेगा, लेट नॉट रमेश बी अब्यूज्ड। इस तरीके से ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव के बने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से इसके सेंटेंस करो। इसके बाद हम बात करेंगे अपन एक्सरसाइज की, उसके एक्टिव एंड पैसिव इसके अलग अलग तरीके के सेंटेंस कैसे आएंगे, उनको कैसे करना है।